फर्स्ट इज एडिशन कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। सपोज वी हैव अ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z1 a1 प्लस b1 आयोटा एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है a2 प्लस b2 आयोटा। हम उनको प्लस कर रहे हैं z1 प्लस z2 a1 प्लस आयोटा b1 प्लस a2 प्लस आयोटा b2। अब आपने सिंपली इस बात को याद रखना है कि वी हैव टू सेपरेट आउट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। पहले हमारे पास रियल पार्ट्स आ जाएंगे दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स के एंड देन वी हैव द इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ बोथ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फर्स्ट इज a1 प्लस a2। अब इन पार्ट्स के अंदर ये वाला साइन बताता है कि हम लोग आपस में प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं। दिस विल रिमेन पॉजिटिव साइन। नेक्स्ट इज b1 एंड b2, b1 प्लस b2। ये हमारे पास रियल पार्ट आ गया of the result and imaginary part of the result. For example, z1 is 2 plus 4 iota and z2 is minus 3 plus 8 iota. Add them z1 plus z2. z1 is 2 plus 4 iota plus z2 is minus 3 plus 8 iota. को ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं एंड उसको एज अ रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके भी लिख सकते हैं। सबसे पहले हम रियल पार्ट को अलग कर लेंगे प्लस इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट आउट कर लेंगे। वी हैव दिस वन एंड दिस वन एज रियल नंबर 2 माइनस 3 एंड 4 प्लस 8 इमेजिनरी पार्ट्स थे जिनको हमने इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर लिया। 2 माइनस 3 इज -1 प्लस 12 आयोटा है -1 प्लस 12 आयोटा। दैट मीन्स कि हमारे पास a प्लस b आयोटा की फॉर्म में आंसर आ चुका। नेक्स्ट इज कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की सब्ट्रैक्शन कैसे की जाती है। अगेन अगर हम जनरली बात करें z1 इज इक्वल टू a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 इज a2 प्लस आयोटा b2, यानी इन दोनों को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे we will write as a1 plus iota b1 minus a2 plus iota b2। अब ये बात आपने याद रखनी है कि जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो रहे हैं दरमियान में तो पॉजिटिव आएगा। जो ये वाला साइन है ये उन दोनों पार्ट्स के दरमियान में इनको सब्ट्रैक्ट करा। फर्स्ट ए रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सब्ट्रैक्ट होगा रियल पार्ट ऑफ द सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर a1 minus a2। so basically these both are getting subtracted. Second way, these both are getting subtracted, b1 minus b2। Let's take example. For example, we have z1 as 2 plus 5 iota and we have z2, the second complex number, as 2 minus 5 iota। We will subtract them both. First complex number is 2 plus 5 iota और उसमें से हम subtract कर देंगे second complex number 2 minus 5 iota। real parts को separate out कर लेंगे plus imaginary parts को separate out कर लेंगे। real को real में से आपने simply minus कर देना है 2 minus 2 एंड इमेजिनरी को इमेजिनरी में से माइनस करना है। पहले का 5 था और को माइनस करना है सेकंड में से, और जो सेकंड का माइनस साइन है वो उसका अपना माइनस साइन है। फर्स्ट इमेजिनरी पार्ट पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं विद सेकंड। 2 माइनस 2 इज 0 प्लस 5 प्लस 5 क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 0 प्लस 10 iota। That simply means कि हमारे पास pure imaginary number आया। You can also solve it with removing the brackets first कि 2 plus 5 iota है minus 2 minus into minus plus 5 iota। You can also solve like that। ब्रैकेट्स रिमूव करके करना चाहते हैं तो 2 plus 5 iota minus 2 minus 5 iota 2 plus 5 iota minus 2 minus into minus plus 5 iota। प्लस 2 एंड माइनस 2 खत्म हो जाएंगे, दे विल बी कैंसल्ड आउट एंड वी आर लेफ्ट विद प्लस 5 आयोटा प्लस 5 आयोटा। दोनों मिलकर 10 आयोटा बना देंगे। वी आर अगेन लेफ्ट विद प्योर इमेजिनरी नंबर। नाउ हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज a1 plus iota b1 and second complex number is a2 plus iota b2। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर a1 plus iota b1 and second complex number a2 plus iota b2। a1 b2 plus
a2 b1 plus b1 b2 का स्क्वायर a1 a2 माइनस b1 b2, ये हमारे पास रियल पार्ट हो जाएगा। इमेजिनरी पार्ट है a1 b2 a2 b1। Suppose we have a first complex number as 1 plus iota and दूसरा complex number है 1 minus iota। z1 multiplied by z2 1 plus iota 1 minus iota। You can simply multiply them कि जैसे हम first part उठाएंगे and we will multiply it with all the second complex number and उस पहले ही complex number का second part उठाएंगे and we can multiply with all second complex number 1 times 1 minus iota plus iota 1 times iota minus iota square and this will cancel out 1 minus 1 iota की value थी 1 plus 1 and we are left with 2. Next is how the two complex numbers can be divided. Suppose first complex number is a1 plus iota b1 and second complex number is a2 plus iota b2. If we divide them a1 plus iota b1 a2 plus iota b2। अब यहाँ जो चीज़ याद रखने वाली है दैट इज़ कि whenever हमारे पास डिनोमिनेटर में iota आ गया we have to remove it। हमने उसको हर हाल में रिमूव करना है। For that we have to multiply and divide with the conjugate of that complex number। हमारे पास डिनोमिनेटर में z2 है, हम लोग z2 का कॉन्जुगेट लेंगे यानी कि उसके इमेजिनरी पार्ट का साइन फ्लिप कर देंगे। वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद दैट कॉन्जुगेट। तो हमने z2 का कॉन्जुगेट लेना। सपोज यहाँ पे हमारे पास z1 बाई z2 है, वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद z2 का कॉन्जुगेट। तो a2 माइनस आयोटा b2, क्योंकि ये ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस के थ्रू आप इजीली डिनोमिनेटर में से आयोटा रिमूव कर सकते हैं। एंड रिमेंबर अगेन कि जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है so that they will cancel the iota। तो a1 plus iota b1 मल्टीप्लाई हो जाएगा a2 plus iota b2 के साथ एंड वी आर लेफ्ट विद a2 स्क्वायर, क्योंकि नीचे वाले जो हमें फार्मूला दे रहे हैं दैट इज सिंपली a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बिकॉज वी हैव a प्लस b एंड a माइनस b। तो a2 है a2 स्क्वायर माइनस b2 एंड iota whole square। So they will give us a1 a2 minus b1 b2 plus iota a1 b2 plus a2 b1 by a2 square plus b2 square। ये प्लस कैसे बना? we had the iota square जिसकी जगह हमने -1 पुट किया and we got formula। So we have z1 as 1 and z2 as 2 plus 3 iota। That simply means that when we divide it we will have 1 by 2 plus 3 iota। Remember one thing कि हमारे पास only 1 का मतलब है 1 plus 0 iota and since denominator में iota मौजूद है we have to find the conjugate of the second complex number as 2 minus 3 iota and we'll divide with conjugate 2 minus 3 iota by 2 minus 3 iota 1 into 2 minus 3 iota by a square minus b square 2 minus 3 iota by 2 times 4 minus 3 times 9 and iota square। So we have 2 minus 3 iota by 4 plus 9 which will give us 2 minus 3 iota by 13। And remember if we are asked to separate रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यहाँ पर अगर हमें कहा जाए कि क्वेश्चन को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखें देन वी विल सिंपली सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट एज 2 by 13 is real part minus 3 by 13 is imaginary part with imaginary unit iota। That's simply how we will solve it in the form of a plus iota b or in the form of x plus iota y।